श्रीमद् भागवतम चैप्टर 4 श्री नारद का प्रकाश। सूत गोस्वामी जी को इस प्रकार बोलते देखकर दीर्घकालीन यज्ञोत्सव में लगे हुए समस्त ऋषियों में विद्वान तथा वयोवृद्ध अग्रणी शौनक मुनि ने सूत गोस्वामी जी को निम्न प्रकार से संबोधित करते हुए बधाई दी। शौनक ने कहा, है सूत गोस्वामी, जो बोल सकते हैं तथा सुन सकते हैं, उन सबों में आप सर्वाधिक भाग्यशाली तथा सामान्य हैं। कृपा करके श्रीमद् भागवत की पुण्य कथा कहें, जिसे महान तथा शक्ति संपन्न ऋषि शुकदेव गोस्वामी जी ने सुनाई थी। यह कथा सर्वप्रथम किस युग में तथा किस स्थान में प्रारंभ हुई, किस कारण इसे प्रारंभ किया गया। महामुनि कृष्णदेव पायन व्यास ने इस साहित्य को संकलित करने की प्रेरणा कहाँ से प्राप्त की। उनका पुत्र परम भक्त समदर्शी ब्रह्मावादी था, जिसका मन सदैव ब्रह्मावाद में केंद्रित रहता था। वह संसारी कर्मों से परे था, लेकिन प्रकट न होने के कारण अज्ञानी जैसा लगता था। जब शील व्यासदेव जी अपने पुत्र के पीछे पीछे जा रहे थे, तो नगन स्नान करती सुंदर तरुणियों ने वस्त्रों से अपने शरीर ढक लिए। यद्यपि व्यासदेव स्वयं नगन न थे, लेकिन जब उनका पुत्र वहीं से गुजर रहा था, तब उन्होंने वैसा नहीं किया था। मुनि ने इसके बारे में पूछा तो लड़कियों ने उत्तर दिया कि उनका पुत्र पवित्र है, और जब वह उनकी ओर देख रहा था तो उसने स्त्री तथा पुरुष में कोई भेद नहीं माना। लेकिन मुनि तो भेद मान रहे थे। कुछ तथा जंगल प्रदेशों में पागल, गूंगे तथा मूढ़ की भांति घूमने के बाद जब वह व्यासदेव पुत्र शुकदेव गोस्वामी जी हस्तिनापुर नगर में प्रविष्ट हुए, तो वहाँ के नागरिकों ने उन्हें कैसे पहचाना। राजा परीक्षित की इस महामुनि से कैसे भेंट हुई, जिसके फलस्वरूप वेदों के इस महान दिव्य सागर का वाचन संभव हो सका। वह किस शुकदेव गोस्वामी जी किसी के घर पर उतनी देर ही रुकते जितनी देर में गाय दुही जा सकती थी। वह उस घर को पवित्र करने के लिए ही ऐसा करते थे। कहा जाता है कि महाराज परीक्षित उच्च कोटि के भगवत भक्त थे और उनके जन्म तथा कर्म अत्यंत आश्चर्यजनक थे। कृपा उनके विषय में हमें बताएं। वह एक महान सम्राट थे। उनके पास राज्य के ऐश्वर्य थे। वह इतने वरेण्य थे कि उनके पांडु वंश की प्रतिष्ठा बढ़ रही थी, तो वह सब कुछ त्याग कर गंगा नदी के तट पर बैठकर क्यों आमरण उपवास करने लगे। वह इतने बड़े सम्राट थे कि उनके सारे पुत्र, उनके सारे शत्रु आकर उनकी भलाई के लिए उनके चरणों पर अपना शीश झुकाते थे और अपनी सारी संपत्ति अर्पित करते थे। वह तरुण और शक्तिशाली थे और उनके पास अलभ्य राजसी ऐश्वर्य था। तो फिर वह अपना सर्वस्व, यहाँ तक कि अपना जीवन भी क्यों त्यागना चाह रहे थे। जो लोग भगवत कार्य में अनुरक्त रहते हैं, वह दूसरों के कल्याण, उन्नति तथा सुख के लिए ही जीवित रहते हैं। वह किसी स्वार्थवश जीवित नहीं रहते। अतएव राजा परीक्षित ने समस्त सांसारिक वैभव की आसक्ति से मुक्त होते हुए भी अपने उस मर्त्य शरीर को क्यों त्यागा, जो दूसरों के लिए आशा तुल्य था। महर्षि व्यास देव ने युग के कर्तव्यों में उसके बाद सूत गोस्वामी जी ने शौनक आदि ऋषियों को बताया कि वेद व्यास जी ने महाभारत ग्रंथ लिखा था। उससे पहले उन्होंने एक वेद था, उसको 4 वेदों में भाग किया। उसके बाद भी उनकी जिज्ञासा शांत नहीं हुई। वह सोच रहे थे। एक दिन उनकी आश्रम में नारद जी आए और उन्होंने उनको बताया कि आप भागवत लिखें, क्योंकि नारद जी वहाँ आए। और इसके बाद 5वां चैप्टर आता है, उसमें नारद द्वारा व्यास देव जी को श्रीमद् भागवत के विषय में उपदेश। नारद जी उनके द्वार आते हैं
और उन्हें अपनी पिछले जन्म की बातें बताते हैं, जिसमें वह बताते हैं कि उनका जो पिछला जन्म था वो एक दासी के पुत्र के रूप में हुआ था। वह ऋषि मुनियों की सेवा करते थे और उनका पवित्र जूठन खाकर वह अपने सारे पापों से मुक्त हो जाते थे। उन्हीं से उन्होंने आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त की थी और उसके बाद उनकी माता की मृत्यु हो जाती है। फिर वह तपस्या करने जंगल में जाते हैं। वहाँ पर एक दिन उनको भगवान का दर्शन होते हैं, लेकिन वह प्रसन्नता के कारण उनके दर्शन अच्छी तरह से नहीं कर पाते। फिर वह भगवान की से प्रार्थना करते हैं और भगवान उनको आकाशवाणी के थ्रू बताते हैं कि आप भक्ति कीजिए, और इसके बाद उनका जन्म अगले मनवंतर में नारद जी का होता है, जो भगवान जी का रूप ही है। चौथे चैप्टर में नारद मुनि व्यास देव जी को श्रीमद् भागवत लिखने का उपदेश देते हैं और उसके बाद उनके बीच जो आपको पहले बातें बता चुके हैं वो वार्ता होती हैं 7वें चैप्टर में। और अगली वीडियो में हम आपको 7वां अध्याय बताएंगे, द्रोण पुत्र को दंड और महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना और परीक्षित की रक्षा नामक दोनों चैप्टर कवर करेंगे। जय श्री कृष्ण।